इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, रशिया और इराक को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट से लिंक्ड है। यानी कि जो भारत विदेशों से क्रूड ऑयल परचेज करता है और परचेज करके भारत के अंदर रिफाइन करके उसको डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, उससे रिलेटेड है। लेकिन मेन न्यूज क्या है वो बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही फेमस मीम वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप पहले ये मीम वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। This is business. अब ये जो फेमस मीम की वीडियो है ये आपने आज से पहले कई बार देखी होगी और इसमें साफ तौर पर कहा गया है दिस इज बिजनेस। और सेम सिचुएशन आज की डेट में भारत और रशिया के बीच में चल रही है। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक भारत ने रशिया से 55 से 60 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल अभी तक परचेज कर लिया है। यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो भारत का इंपोर्ट बिल था उसमें अकेले हमने 55 से 60 बिलियन डॉलर्स रशिया को पे कर लिए हैं। और इस चीज के लिए भारत ने दुनिया के कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देशों का क्रिटिसिज्म भी फेस किया है। यूक्रेन ने भी इस चीज को लेकर भारत को काफी बुरा भला कहा था और अमेरिका तक से डिमांड कर दी थी कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने को लेकर भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगाए जाएं। हालांकि वो सब तो हुआ नहीं, लेकिन भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करके 20 से 22 बिलियन डॉलर्स तक बचा लिए थे। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है और जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से भारत को काफी डिस्काउंट्स दे रहा था, वो डिस्काउंट देना अब रशिया ने भारत को बंद कर दिया है। अब डिस्काउंट तो बंद हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल को शिप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं उसको रशिया ने कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि रशिया से लेकर भारत तक क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने की जो भारत फीस पे कर रहा है आज की डेट में वो नॉर्मल टाइम से 3 गुना ज्यादा है। अब इस चीज को लेकर भारत की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं है और रशिया से काफी नाराज चल रही है। अब दिक्कत ये चल रही है कि भारत की जो भी रिफाइनिंग कंपनीज हैं, यानी कि जितने भी ऑयल कंपनीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, वो अभी रशिया को $60 पर बैरल का प्राइस आज की डेट में पे कर रही हैं। अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइस को वेस्टर्न देशों और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ कंपेयर करें तो ये प्राइस अभी भी कम है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि रशिया की जो ऑयल कंपनीज हैं जो भारत को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करती हैं, ये भारत को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $11 से लेकर $19 पर बैरल चार्ज कर रही हैं। जबकि नॉर्मल रेट जो रशिया से भारत तक ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगना चाहिए वो लगना चाहिए $5 से $6 पर बैरल का। और जो रशिया की ऑयल कंपनीज और जो शिपिंग कंपनीज हैं वो भारत को चार्ज कर रही हैं 2 से 3 गुना ज्यादा। अब इस चीज से क्या हो रहा है कि यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद जो भारत को रशिया के यूराल ग्रेड के क्रूड ऑयल के ऊपर $30 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था वो अब कम होकर $4 पर बैरल तक जा पहुंचा है। यानी कि जो हम सऊदी अरब, इराक और मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उसमें और जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, इन दोनों में अब डिफरेंस मात्र $4 पर बैरल का रह गया है। अब आप खुद ही सोचिए कि स्टार्टिंग में जहाँ पर $30 पर बैरल का डिस्काउंट था, अब वो बहुत ही ज्यादा घटकर $4 तक रह गया है। अब इस कारण से भारत ने क्या डिसाइड किया है कि जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते थे, अब वो क्रूड ऑयल की वॉल्यूम हम रशिया से परचेज ना कर इराक से परचेज करेंगे। अब इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उसमें रिस्क काफी सारे हैं और हाल ही में रशिया ने भारत से क्रूड ऑयल की पेमेंट चाइनीज युआन में मांगना स्टार्ट कर दिया है, जिसको लेकर भारत और भारतीय सरकार आज की डेट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अब चाइना के साथ हमारे रिलेशन गलवान घाटी की घटना के बाद से ही काफी खराब हो रहे हैं और भारत सरकार चाहती है कि हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए या फिर काफी कम हो जाए। अब आप सोचिए कि अगर हम साल का 50 से 60 बिलियन डॉलर्स अकेले रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं तो इसका एक इतना बड़ा हिस्सा हमें चाइनीज करेंसी यानी कि चाइनीज युआन में पेमेंट करनी पड़ेगी और ये चीज भारतीय सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि भारत रशिया को इंडियन रुपीस में पेमेंट करे, लेकिन रशिया सामने से भारतीय सरकार को चाइनीज युआन में पेमेंट करने के लिए कह रहा है, जिससे भारत सरकार काफी नाराज है। और इसी के चलते अब जो भारत है, जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, अब वो वॉल्यूम हम इराक से परचेज करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल भारत की सरकार ने और जो भारत की ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसने इराक के साथ क्रूड ऑयल की एक लॉन्ग टर्म डील को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि इराक भारत को ये जो क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर होगा। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देश से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से हम उसको ऑर्डर दे देंगे तो वो अगले दिन भारत को क्रूड ऑयल दे देगा। आमतौर पर क्या होता है कि हम जब भी किसी देश को क्रूड ऑयल का ऑर्डर देते हैं तो वो 1-2 महीने पहले देना पड़ता है। इसलिए अगर भारत को इराक से क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाना है, यानी इराक से अगर ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना है तो हमें इराक को पहले से बताना पड़ेगा और इसी चीज को लेकर भारत और इराक के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इराक के साथ भारत का पेमेंट का इशू बिल्कुल नहीं है और इराक भारत से चाइनीज युआन में पेमेंट करने की डिमांड भी कभी नहीं रखता है।
यानी कि जो भारत और इराक के बीच क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की पेमेंट है वो काफी कंफर्टेबली हो रही है और उस चीज को लेकर भारत और इराक के बीच बिल्कुल भी कोई मतभेद नहीं है। इसके अलावा एक और रीजन ये भी बताया जा रहा है कि इराक जब भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, यानी जब क्रूड ऑयल बेचता है, तो वो भारत को डेफर्ड पेमेंट का एक ऑप्शन देता है। जबकि जब हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो रशिया हमसे इंस्टेंट पेमेंट चाहता है और इंस्टेंट पेमेंट मांगता है। अब इस चीज का हम कारण भी समझ सकते हैं क्योंकि आज की डेट में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के ऊपर रशिया का काफी खर्च हो रहा है। इसकी वजह से रशिया चाहता है कि जब भी वो किसी भी देश को क्रूड ऑयल बेचे, फिर वो चाहे सामने भारत ही क्यों ना हो या फिर चाइना ही क्यों ना हो, तो उसको पेमेंट जल्दी क्लियरेंस मिल जाए, यानी उसको जल्दी से पेमेंट मिल जाए। जबकि इराक क्या करता है कि भारत को डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन देता है, यानी कि जब भारत इराक से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो वो 60 से 80 दिन का समय देता है भारत की कंपनीज को पेमेंट करने का। और भारतीय सरकार इसी चीज को लेकर इराक से आज की डेट में नेगोशिएशंस कर रही है और ये मांग कर रही है कि भारत जब इतनी लार्ज वॉल्यूम में इराक से क्रूड ऑयल परचेज करेगा तो इराक भारतीय कंपनीज को 60 से 80 दिन का समय दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, यानी हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इस चीज को लेकर अपने इराकी काउंटर पार्ट यानी इराक के पेट्रोलियम मिनिस्टर हयान अब्देल घानी के साथ न्यू दिल्ली में पिछले महीने एक मीटिंग भी की थी, जिसमें तय हुआ है कि जो हम ऑर्डर्स आज की डेट में रशिया को दे रहे हैं वो सारे ट्रांसफर किए जाएंगे इराक को। अब ये अचानक से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर रशिया इसी तरह से भारत को हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थोपते रहा तो कल को वो दिन दूर नहीं जब रशिया से हम जितना क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं वो सारे ऑर्डर्स इराक को शिफ्ट हो जाएं। अगर आज की डेट में देखा जाए तो भारत के जो 3 सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर हैं वो हैं रशिया, इराक और सऊदी अरब। सबसे ज्यादा इस समय भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, सेकंड नंबर के ऊपर है इराक और तीसरे नंबर के ऊपर है सऊदी अरब। अब ये चीज आपके मन में भी आई होगी कि भारत आखिरकार रशिया के जो क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे इराक को क्यों ट्रांसफर कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के रूप में भी हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन है। अब इराक के साथ भारत की सरकार काफी कंफर्टेबल है क्योंकि जिस समय पिछले साल रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर चले गए थे, उस समय सऊदी अरब भारत को मार्केट रेट चार्ज कर रहा था, जबकि इराक ने उस समय भी भारत को $10 से $12 पर बैरल का डिस्काउंट दिया था, जबकि सऊदी अरब ने भारत को किसी भी तरह का डिस्काउंट देने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए भारतीय सरकार क्रूड ऑयल के एक बड़े ऑर्डर को लेकर इराक के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुकी है, जबकि सऊदी अरब के साथ इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। अब अगर इस पूरी रिपोर्ट को देखा जाए तो साफ तौर पर लग रहा है कि भारतीय सरकार अपने बेनिफिट को देख रही है और आज जब हमें रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में कोई भी बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो भारतीय सरकार अब अपने जो ट्रेडिशनल क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं यानी कि इराक, उसकी तरफ शिफ्ट हो चुकी है। इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में आपको मीम वीडियो दिखाई थी वो इस चीज को लेकर बिल्कुल सही बैठती है, यानी दिस इज बिजनेस। भारत को जो भी देश डिस्काउंट देगा या फिर भारत को जो भी देश आसान शर्तों के ऊपर क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा, भारत उसी से क्रूड ऑयल परचेज करेगा। और इस सिचुएशन में आज जब हमें रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो भारतीय सरकार ऑटोमेटिकली रशिया से शिफ्ट होकर इराक की तरफ जा रही है, यानी कि दिस इज प्योरली बिजनेस।